इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। व्यक्तिगत अपने गरेबान को झांकना है, प्रत्येक जीवाणु को, प्रत्येक जीवात्मा को। इसलिए साधु दो दो तीन तीन बार प्रतिक्रमण करता है कि मेरे अंदर कहीं अहंकार तो नहीं आ गया, कहीं ख्याति लाभ पूजा के लिए तो मैं नहीं चल पड़ा, कहीं मैं अपने कुल का अहंकार तो नहीं कर रहा हूं। श्रावकों को प्रभावित करने के लिए अपने कुल की बातें बताने लगूं। साधु बनने के बाद मैं ऐसा था जिसमें लोग मुझे आहार देने आएंगे, आहार मिलेगा। मूलाचार के अंदर कहा कि कभी इस प्रकार की बातें करके श्रावकों को प्रभावित मत कर लेना, और इंटेंशन क्या है कि ये प्रभावित हो जाएंगे तो मुझे आहार मिलेगा। अबे जब साधुओं को नहीं छोड़ा आचार्यों ने, तो फिर तुम और हम किस खेत की मूली है? हम तो बहुत बहुत मामूली हैं बंधुओं, बहुत बहुत मामूली हैं, मगर हम अहंकार में तो जीते हैं। अहंकार में तो हम बहुत अपने आप को अहंकार में डुबो करके रखते हैं। कहीं उसी अहंकार में डूब ना जाओ। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, डूबो मत, लगाओ डुबकी। डुबकी लगाओ, डूबो मत उसमें, अहंकार के मद में डूब मत जाओ। डुबकियां लगाओ और विचार करो कि मैं ऐसा हूं, कितनी देर के लिए मैं हूं। मन से पूछो, किसी दूसरे से पूछना मत। दूसरा तो मुंह छुपड़ी बातें करेगा, तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी तारीफ करेगा और पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करेगा। जैसे कई लोग नमस्ते करते हैं, अब उसको आगे जाने के बाद यूं करते हैं। कई ऑफिसर्स के लिए भी ये किया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग मजबूरी में, डर के मारे, भय के कारण, किसी के दबाव प्रभाव के कारण तुम्हें सम्मान दे रहे हो और तुम उसे सम्मान मान करके फूले नहीं समा रहे हो, और कहीं फूट ना जाओ, कहीं टूट ना जाओ। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि कहीं मान प्रतिष्ठा मिले तो अहंकार मत करना। अपनी प्रतिष्ठा, लौकिक जो सम्मान मिला है, गर्व मत करना, नहीं तो ये पूजा का मद कहलाएगा, और मद तुम्हारा दम घोंट लेगा, तुम्हारे जीवन का विनाश कर देगा। समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें बंधुओं। जैनाचार्य एक एक बात को इतनी बारीकी से समझाते हैं, मगर समझने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। कैसे सरल परिणामी लोग होते थे, कितने विनयशील होते थे लोग, और आज कैसे अहंकारी होते चले जा रहे। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो फिर देखो आंखें चढ़ जाती हैं, मस्तक दुखने लगता है, कहीं फट ना जाए, रात भर नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं। उसने ऐसा कहा क्यों, उसने ऐसा बोला क्यों, वो समझता क्या है अपने आप को। और सोचते सोचते बहन की नस फट गई है, बहन हेमरेज हो गया, और राम नाम सत्य है और मुर्दा बोलो मस्त है। चला गया आदमी, डिप्रेशन में चला गया, टेंशन में चला गया, सारा जीवन खत्म हो गया, सब कुछ मिट गया बंधुओं। क्या हुआ, क्या मिला इस अहंकार करने से, क्या मिला अपने आप को दिखाने से? क्या हम ऐसे हैं? तो फिर ठीक है, उसमें भी समता भाव रखना। कुलम, पिता के कुल का अहंकार करना, पिता की
ख्याति पर अपनी रोटी सेंकना, यानी पिता के ख्याति के तवे के ऊपर अपनी रोटी सेंकना, दादा की ख्याति के तवे पर अपनी रोटी मोटी करना, ये कहां तक की सभ्यता है, कहां तक सभ्यता है। एक नाग कुमार चरित्र अभी बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एक सौत का बेटा में योग्यता नहीं है और एक नाग कुमार उसमें योग्यता है, उससे जल रहे हैं लोग, ईर्ष्या कर रहे हैं। मंत्री कहता है राजन नाग कुमार को अलग कर दीजिए, उसमें योग्यता है कि वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है, मगर जो तुम्हारी रानी है बड़ी, उसके पास योग्यता नहीं है, वह उसका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अपने पास रखिए। स्वयं की योग्यता, स्वयं की ख्याति जिसे मिलती है वही ख्याति है बंधुओं, वही उसका पुण्य है। हम दूसरों के नाम पर कब तक अपना जीवन यापन करते रहेंगे। कहते ना पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। स्वयं की योग्यता को प्रकट करो, स्वयं को अपने आप में इस प्रकार से ढालो कि तुम सम्मान न चाहते हुए भी तुम्हें सम्मान मिले, तब तो वो सम्मान है। और अंदर से गुदगुदी फूट रही है, अब हमारा नाम आ जाए, अब हमें बुला लें, अब हमें माला पहना दें। आज हमें भूल ही गए लोग, आज हमें ध्यान ही नहीं दे रहे, तो हम इधर से उठ करके उधर, उधर से उठ करके उधर। कई बार हम देखते हैं लोग आ जाते हैं, कभी सामने आ जाएंगे कि महाराज देख लें, तो कह दें संचालक से भैया उनको भी कर लें। ये सम्मान थोड़ी है, ये तो मांगना है। सम्मान मिला नहीं है, तुमने लिया है। ये कर्तव्य नहीं किया, तुमने अधिकार मांगा है। इसलिए पूजा ख्याति अगर मिलती है तो उसमें अहंकार नहीं करना, बस पुण्य के उदय से मिलेगी। पूर्व जन्म में तुमने जिनका सम्मान किया उसका विफलाई तुम्हें मिलेगा, मगर तुम अंदर क्या कर रहे हो, अंदर क्या घटाबटी चल रही है, उसका भी फल मिलेगा, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो जैनाचार्य कह रहे मद, इस मद से सदा बचो, इस अहंकार से बचो। मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं। आचार्य श्री पद्मनाथ में कहते हैं मैं ज्ञानवान हूं, विद्धिमान हूं, उच्च जाति कुलवान गया, कुलवान तथा पूज्य प्रतिष्ठित रूपवान हूं, तपधारी बलवान तथा। अपने आप को ज्ञानवान मान रहे हो, कितना सा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, क्या प्रतिष्ठा है, क्या प्रतिष्ठा। 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद विदेश क्षेत्र में मुनि बन जाते हैं। 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान भी प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं। अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के बेटे, क्या हम कुल का अहंकार कर रहे हैं, क्या कर लिया कुल ने। मारीच के जीवन में क्या हुआ, तीर्थंकर के कुल में जन्म लिया था, तीर्थंकर के कुल में, जिसके 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, पिताजी साक्षात युग के प्रथम चक्रवर्ती, दादा युग के प्रथम तीर्थंकर, 2 बुआएं बैरागन, इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेने वाला भी अनेक अनेक दुर्गतियों में चला गया। कहां कहां नहीं गया बंधुओं। ऐसी कोई योनि नहीं होगी जहां वो आदिनाथ का पोता दुर्गतियों में न गया हो। भरत चक्रवर्ती का बेटा, बाहुबली का भतीजा, ब्राह्मणी और सुंदरी का भतीजा, कहां कहां नहीं गया। कौन सी ऐसी योनि बची जहां उसने जन्म नहीं लिया। नरकों में गया, 1 इंद्री बना, 2 इंद्री बना, 3 इंद्री बना, बेश्या बना, क्या क्या नहीं बना। क्या कर लिया इस कुल ने, क्या कर लिया इस ख्याति ने। दादाजी की ख्याति थी,
पिताजी की ख्याति थी, चाचा की ख्याति थी, और उस कुल में जन्म लिया है जहां तद्भव मोक्षगामी ऐसी शक्तियां जहां पैदा हुई हैं, युग के आदि में तृतीय काल में ही मोक्ष चले गए, ऐसी शक्तियों के कुल में जिसका जन्म हुआ हो, ऐसे प्रतिष्ठावान कुल में जिसका जन्म हुआ हो, अब उसकी क्या गति दुर्गति हुई है, क्या प्रगति हुई और क्या दुर्गति हुई बंधुओं। इसलिए न ज्ञान का मद, न पूजा का मद, और न कुलम न कुल का मद, बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े शक्तिशाली चले गए, बड़े बड़े प्रतिष्ठित कुल आज भूल उल्टित हो गए। जिनकी तू तू बोलती थी, आज उनके नाती पोते 2 टाइम की रोटियां जुटाने में जीवन लगा रहे हैं बंधुओं। जिनकी एक आवाज में हजारों आदमी खड़े होते थे, आज 2 आदमी उनके साथ चलने वाले नहीं हैं। क्या कर लिया उस कुल ने, क्या कर लिया उस प्रतिष्ठा ने। इसलिए स्वयं की प्रतिष्ठा बनाओ। दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर के कब तक चलाओगे? दूसरे के नाम की रोटी कब तक खाओगे? बहुत सारे लोग हमारे आचार्य श्री का जयकारा बोलकर भोली जनता से चौका लगवा लेते हैं। लोग समझते नहीं, वो सोचते आचार्य श्री के शिष्य होंगे, प्रतिष्ठा मिल जाती है, पूजा मिल जाती है। मगर जब पता चलता है तो पता चला आधे चतुर्मास में अब एक ही चौका लग रहा, अब क्या करोगे? पता चला कि ये तो उनका शिष्य नहीं है, धोखे में रखा अभी तक। अब धोखे में रखने पर समाज कब धोखा दे दे कह नहीं सकते बंधुओं। समाज को कभी अपना सगा नहीं मानना। समाज को क्या, किसी को अपना सगा नहीं मानना। चाणक्य तो कहता है गुरु को भी सगा मत मानना। चाणक्य की नीतियां बहुत शिक्षाप्रद हैं, बहुत शिक्षाप्रद है। चाणक्य ने अपने शिष्य को नदी किनारे चलते चलते धक्का मार दिया। कोई सोच सकता है कि गुरु कभी धक्का दे देगा? गुरु कभी गर्त में गिरा देगा? गुरु कभी ऐसा जलील करेगा? बंधु, कुछ भी हो सकता है जीवन के किसी भी पल में, कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्वयं अपने पैरों पर इतने मजबूती के साथ खड़े हो कि आंधी और तूफान भी आ जाए तो हम लड़खड़ा ना सकें, हम बहक ना सकें, हम गिर ना सकें, और अपने आप को हम इतना व्यवस्थित करते चलते चलें, बस जो अहंकार करता है वो टूट जाता है। उसकी पीठ पीछे नियम से बुराई होती है, और जो समता परिणाम रखता है, सरलता से अपना जीवन जीता है, आदर्श जीवन जीता है, प्राणी मात्र को अपना मानता है, पक्षपात से रहित होता है, राग देश कसायों से रहित होता है, सबके प्रति एक सा व्यवहार करता है, वही व्यक्ति अपने आप प्रतिष्ठा पाता रहता है, ख्याति और सम्मान पाता रहता है। मगर उसमें फूलता नहीं है, उसमें अहंकार नहीं करता। जैसे मां अपने 4 बेटों को कैसे संभालती है, जानती है कि किस बेटे को क्या देना है, कैसे इनको पालन करना है, किस प्रकार से उनके जीवन का यापन करना है। मां कभी पक्षपात नहीं करती, मां कभी पक्षपात नहीं करती। ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए कि हम किसी के साथ पक्षपात न करें, हम अहंकार में फूल करके किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। हमारी जो खुशामद करे हम उसे ज्यादा चाहें, और जो सत्य कहे उसकी हम उपेक्षा कर दें। वो मां नहीं हो सकती, वो मां नहीं हो सकती बंधुओं, माता नहीं हो सकती, वो कुमाता है।
वो कुमाता है, जैनाचार्य उसे स्वीकार नहीं करते। मां तो वही है जो सत्य को भी सुनती है, झूठ को भी सुनती है, मगर पक्षपात नहीं करती। मां वही है, धर्म वही है, पिता वही है। अगर ये सारा का सारा हमारे जीवन में समझ में आ जाए बंधुओं, तो हमारा सम्यक दर्शन निर्दोष हो जाए, हमें कुल का अहंकार हमारा समाप्त हो जाए, हमारी पूजा का अहंकार समाप्त हो जाए, हमारे ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाए। अभी हम जानते कितना है, कितना जानते। एक व्यक्ति पूज्य आचार्य श्री के पास आया और आचार्य श्री से पूछता है, आचार्य श्री आपने श्री समय साहब जी को पढ़ा है? आचार्य श्री चुप रहे। फिर वो कहता है, महाराज जी मैंने 108 बार समय साहब को पढ़ा है। आचार्य श्री कहते, अच्छा वाह आपने पढ़ा? आचार्य श्री कहते, हाँ पढ़ा तो है, एक बार ही पढ़ा है मगर जीवन में उतार लिया है। एक बार पढ़ा है, जीवन में उतार लिया। तुमने 108 बार पढ़ा है मगर तुमने क्या किया है? क्या किया? राग देश, तेरी मेरी, मोह माया क्या है? सारा अहंकार उसका गलित हो गया, सारा अहंकार गलित हो गया। अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, बड़ा ख्याति प्राप्त था, मगर सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई और लोगों ने उसका जो मजाक उड़ाया उस समय, लोगों ने कहा क्या हुआ पंडित जी, 108 बार श्री समय साहब जी का स्वाध्याय, मगर वही रहे कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, और जब आई सुध जात की रहो धेड़ को धेड़, रहो धेड़ को धेड़। क्या रहा? किसी ने कौए को चारों वेद पढ़ा दिए, या प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनुयोग पढ़ा दिया। और कौआ को जब अपनी औकात पता चली तो वही घूरे पर, वही कचरे में, वही चूहा को मारता हुआ खा रहा है, वही दुनिया के कीड़े मकोड़े खा रहा है। तो बंधुओं क्या हुआ? ऐसा ज्ञान का मद, ऐसी पूजा का पूजाम का मद, ऐसे कुल का मद, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार करते करते हम दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए विनय, नम्रता, झुकना चाहिए। जितने हम नम्र होते चले जाएंगे उतने हम ख्याति को प्राप्त होते चले जाएंगे। चाहो मत, चाहो मत, मांगो मत, मिलेगा। अगर तुम्हारा गुण है, तुम्हारे यश कीर्ति है तुम्हारी, तो अपने आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगे मिले ना भीख। इसलिए ख्याति की इच्छा मत रखो, प्रतिष्ठा की इच्छा मत रखो, मान सम्मान की इच्छा मत रखो कि हम इतने बड़े कुल के हैं, हमारा तो सम्मान होना ही चाहिए। क्यों? उसने कर्ज खाया है तुम्हारा जो सम्मान करेगा? क्या खाया उसने तुम्हारा जो तुम्हारा सम्मान करेगा? होगा तुम्हारा कुल, उसे क्या फर्क पड़ रहा है तुम होगे कोई अच्छे कुल के? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।